और बुलेटिन विच सब तो पहला शुरुआत करांगे गल करांगे हरियाणा के बरौदा छोरी जिमनी चोण दी। बरौदा जिमनी चोण लई वोटिंग शुरू हो गई है। वोटिंग लई 280 बूथ बनाए गए ने। कोरोना कालीन बूथां ते खास इंतजाम किए गए ने। बूथ नंबर 151 महिला मतदान केंद्र बनाया गया। 5 बूथां नूं आदर्श वोटिंग सेंटर बनाए गए। वोटिंग नूं लैके सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। जिमनी चोण विच 14 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। 20 पिंडां दे बूथ अति संवेदनशील दसे जा रहे हैं। बरौदा जिमनी चोण लई वोटिंग की प्रक्रिया जिहड़ी है वो शुरू हो चुकी है। तुहानूं दस दईए कि कांग्रेस विधायक श्री कृष्ण हुड्डा दे देहांत तो बाद ये सीट जिहड़ी है वो खाली हुई सी। और सीधा रुख करते हैं बरौदा दा मेरे सहयोगी नितिन अंतिल इस वक्त जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है? वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। क्या खास इंतजाम कोरोना को देखते हुए किए गए हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अब कोरोना काल चल रहा है तो उसको देखते हुए जो प्रशासन सोनीपत है उसकी जिम्मेवारी बढ़ गई थी और पोलिंग बूथ 280 बनाए गए हैं। फिलहाल हमारी मौजूदगी 200 नंबर बूथ पर है। यहाँ पर 200 नंबर 1A बूथ बनाए गए हैं जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की मार्किंग और उसके साथ जो अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है वो पीपी किट पहन चुके हैं। इसके अलावा जो ये गाँव है, ये भैंसवाल गाँव पड़ता है। जो बीजेपी उम्मीदवार है योगेश्वर दत्त, उनका ये बूथ नंबर, यहीं पर वो वोट डालेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो आना शुरू हो गए हैं और वोटिंग प्रक्रिया महज 1 मिनट पहले शुरू हो चुकी है। उससे पहले ही लोग जो यहाँ के ग्रामीण में रुझान देखने को मिला था, पहले ही आकर वो लाइन में खड़े हो चुके हैं और जो वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो इसके बाद अगर प्रशासन की बात कर ली जाए तो प्रशासन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रशासन ने 6 जोनों में इस बरौदा हल्के को बांटा है क्योंकि 54 गाँव है, 20 गाँव अति संवेदनशील गाँव में आते हैं। तो उसके साथ ही जहाँ पर जो 6 जोनों में 6 DSP और उसके नीचे एक इंस्पेक्टर और उनके नीचे एक सब इंस्पेक्टर बनाए गए हैं। 23 नाके टोटल लगाए गए हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए CRPF और इसके बाद IRB की टीमें लगाई गई हैं और 5 मिनट के अंदर रिस्पांस देने का जो टाइम है वो पुलिस का रखा गया है। जी नितिन, अगर बरौदा की बात की जाए तो ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। 2 दशकों से यहाँ पर कांग्रेस का परचम लहराया और अब बीजेपी की भी पूरी कोशिश है कि यहाँ पर सेंध लगा सके, लेकिन अब क्या कुछ वहां का माहौल नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं 14 उम्मीदवार टोटल मैदान में हैं, लेकिन अगर बात कर ली जाए जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में ही है। हुड्डा का गढ़ कहा जाता है और वहीं दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद चुनावी मैदान में थे। एक समय ये था कि पलड़ा बीजेपी का भारी दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे कपूर नरवाल ने अपना उम्मीदवारी से पर्चा उठाया तो दूसरी तरफ फिर जो पलड़ा है वो कांग्रेस की तरफ झुक गया। फिलहाल जो अध्यादेश और कानून 3 बने किसानों के विपक्ष से जो कांग्रेस पार्टी है वो बीजेपी को किसानों के मुद्दे पर घेरती नजर आई और वही उसी को लेकर जो चुनावी मुद्दा बनाया। फसल का टाइम है, धान का जो फसल है वो किसान मंडी में लेकर पहुंच रहा है। जो मंचों से एक ही दावा किया जाता था कि किसानों को परेशानी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन जो किसान है वो बहुत ज्यादा परेशान है, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। और जो फिलहाल का जो माहौल की बात कर ली जाए तो कांग्रेस पार्टी के जो फिलहाल मजबूती जरूर दिखाई दे रही है। और उसके साथ साथ जो बात करें अगर बीजेपी पार्टी की तो बात सभी पार्टी यही कह रही हैं कि बीजेपी ही जीतेगी, लेकिन कांग्रेस भी कह रही है हम जीतेंगे। फिलहाल जो पलड़ा है वो कांग्रेस का बारी है। जी बिल्कुल नितिन, अगर उपचुनाव की बात की जाए तो अक्सर सत्ता पक्ष जो है वो उसका पलड़ा भारी रहता है, लेकिन ये बरौदा क्योंकि कांग्रेस का गढ़ रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ रहा है, पूरी ताकत झोंकी कांग्रेस ने भी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी प्रचार के लिए। लेकिन अब पिछली चुनाव की बात की जाए तो योगेश्वर दत्त दूसरे नंबर पर रहे थे। तब तकरीबन 37,000 वोट लेने में वो कामयाब रहे थे, जो बड़ा मार्जिन कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, जो उपचुनाव है वो उपचुनाव हो रहा है तो श्री कृष्ण हुड्डा यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार थे और जो जीत का मार्जिन था वो बहुत कम था। बहुत अच्छी फाइट में दिखाई दे रहे थे, लेकिन यहाँ से कपूर नरवाल एक बहुत मुख्य चेहरा माना जा रहा था कि उनको टिकट दी जाएगी। एक समय था कि कपूर नरवाल को कांग्रेस टिकट देने के लिए तैयार थी, लेकिन एक विरोध भी हुआ। उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भी भरा और लेकिन उसके बाद जो माहौल बना, कपूर नरवाल ने जो समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिया
उसके बाद इंदू राज के समर्थन में उन्होंने वोट मांगे और यही उन्होंने कहा कि अब वो कांग्रेस पार्टी को समर्थन देंगे। उसके बाद बात करें अगर बीजेपी पार्टी की, बीजेपी पार्टी बात ये कहती रही कि विकास का मुद्दा है, विकास ये कराएंगे, लेकिन जो वो सेंटर के मुद्दे ज्यादा हैवी रहे, सेंटर के मुद्दों को ही यहाँ के जो बीजेपी के मंत्री हैं वो उड़ाते रहे कि सेंटर के ये किया वो किया। बड़ौदा की जो जनता है वो बात कर ली जाए, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लगाव ज्यादा है यहाँ की जनता को, और जो भीड़ है वो भी उनकी जनसभा में ज्यादा दिख रही थी। बात करें अगर योगेश्वर दत्त की, जो किसानों का जो मुद्दा है, किसान यहाँ पर बहुत ज्यादा है और खेती ही ये करते हैं, तो इसके साथ साथ जो किसानों के जो 3 अध्यादेश हैं वो बहुत बड़ा खामियाजा अब बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। जी ठीक, कितने बजे तक पहुंचेंगे योगेश्वर दत्त वोटिंग के लिए? नितिन, इस बारे में कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, फिलहाल योगेश्वर दत्त जो है पूजा कर रहे हैं, मंदिर में पहुंच चुके हैं और उसके साथ ही 8 बजे का टाइम रखा गया है। 8 बजे वो इसी पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे और अपनी वोट डालेंगे। जी ठीक, आपके पास वापस लौटेंगे नितिन। फिलहाल शुक्रिया। सो बड़ौदा जिमनी चोरली वोटिंग प्रक्रिया जड़ी है वो शुरू हो चुकी है। 14 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला जड़ा है कांग्रेस ਅਤੇ बीजेपी ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ है। बीजेपी ने एक बार फिर योगेश्वर दत्त ਤੇ दाग खेलिया है। योगेश्वर दत्त पिछली बार कड़ी टक्कर ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कांग्रेस ਦੇ उम्मीदवार। पिछले 2019 विधानसभा चोणां ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ बड़ौदा सीट गई सी कांग्रेस ਦੇ ਖਾਤੇ। कांग्रेस ਦਾ गढ़ ਰਿਹਾ है, कांग्रेस ਦਾ ਦਬਦਬਾ पिछले 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ है। कांग्रेस ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਬਦਬਾ है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ਦਾ दबदबा है। लेकिन इस बार की तस्वीर बदलेगी, ये बड़ा सवाल, क्योंकि श्रीकृष्ण हुड्डा कांग्रेस विधायक सन जिन्हां दे देहांत तो बाद ये सीट खाली हुई और योगेश्वर दत्त एक बार फिर मैदान में उतारिया। बीजेपी ने योगेश्वर दत्त ने कड़ी टक्कर दी सी उस वेले श्रीकृष्ण हुड्डा नूं। तकरीबन 5000 तो थोड़े जे ज्यादा वोट सन जिसते जित हासिल की सी कांग्रेस विधायक ने। 42,000 के करीब 42,000 तो ज्यादा वोट मिले सन श्रीकृष्ण हुड्डा नूं और 37,000 तो वध वोट हासिल कर पाए सन योगेश्वर दत्त।